दिनेश जी, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? नायब सिंह सैनी बने हुए हैं मुख्यमंत्री। बने हुए हैं मुख्यमंत्री। अनिल विज जी भी दावा ठोक रहे हैं। अनिल विज जी हमारे सीनियर नेता हैं। पार्टी के अंदर हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है, अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। कोई और टिकट काटने का भी अधिकार है पार्टी के अंदर। पुराने कद्दावर नेताओं को रुला दिया, आंसू पोंछते हुए कैमरों पर नजर आ रहे हैं। ये कौन सी नई परंपरा की शुरुआत कर दी बीजेपी में हरियाणा में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। पार्टी के सम्मान देती है कार्यकर्ताओं का। टिकट बदलने का ऐसा पहले भी रहा है, तो हर एक कार्यकर्ता को वो जिम्मेवारी मिलनी चाहिए। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आज मेरा नंबर है, कल किसी और का होगा। विनिंग फॉर्मूला है। वैसे विनिंग फॉर्मूला है। नीचे आऊंगी जनता के पास। ये जो यहाँ पर बीजेपी ने 4 मंत्रियों समेत 15 विधायकों के टिकट काट दिए हैं, ये बढ़िया किया है बीजेपी ने, इसका जवाब आप दीजिएगा। लेकिन वैसे ये मुख्यमंत्री बदल देना, चुनाव से पहले टिकट काट देना, एंटी इनकम्बेंसी की ये काट तो है और सफल काट है बीजेपी। देखो 10 साल से लगभग मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने काम नहीं किया। पूरी जो कैबिनेट है खटारा साबित हुई। इसलिए अपने काम को दबाने के लिए, अपने गलत कामों को दबाने के लिए इन्होंने मुख्यमंत्री चेंज किया है। और नायब सैनी भी जो पंजाब के चन्नी थे ना, वही साबित होंगे हरियाणा में। उनको बदलने का कोई फायदा नहीं मिलेगा बीजेपी को? जी, खट्टर साहब को बदलकर सैनी साहब को ले आए, एंटी इनकम्बेंसी की काट ढूंढ ली, करीब 15 विधायकों के टिकट काट दिए। देखिए, ये जो बीजेपी सरकार है और कांग्रेस सरकार है, ये दरबारी राजनीति करते हैं। यहाँ जो ना जननायक जनता पार्टी का जो नेतृत्व है दुष्यंत चौटाला जी, ये जननीति करने का काम करते हैं। और इन्होंने जो अभी आपने क्वेश्चन किया, इन्होंने 15 विधायकों के टिकट काटने का काम किया, कैंडिडेटों का टिकट काटने का काम किया। ये दरबारी नेताओं हैं। दरबारी नेताओं के साथ ही आपने भी मलाई खाई है डटकर। 4.5 साल ना, जरा दिखाइए, तालियां सुनवाइए जरा। दरबारी नेताओं के साथ मलाई खाने का जो काम किया। तो मैं बताना चाहूंगा, हमारे जो दुष्यंत चौटाला जी ने जो 4.5 साल जो एक हरियाणा विकास और प्रगति के जो रास्ते पर लेकर गया, 4.5 चाहे रोड की बात हो, चाहे विकास की बात है, सम्मान की बात है, उन्होंने अपनी नियत और नीति से काम करने का काम किया। क्या नियत क्या नीति? सारे जेजेपी के विधायक छोड़कर चले गए, किसी को विश्वास ही नहीं है, सबको बीजेपी ने, कांग्रेस ने अपना लिया। जल्दी से सवाल बताइए मुझे, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? इसका जवाब पहले दीजिए। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? बीजेपी? भूपेंद्र हुड्डा बनेगा। इन्होंने शराब घोटाले किए और कुछ नहीं किया, उनके साथ मिलकर की साजिश की जेजेपी वालों ने। हाँ जी, और अब ये दूर दूर बैठ करके लेना चाहते हैं। ये बी टीम बन गई है क्या? जेजेपी बी टीम बन गई क्या? दुष्यंत चौटाला बनाएगा कि ये न्यू कह रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बनाएगा। अड़ा खड़ा होना चाहिए इंदौर मानस को ना बनाओगे कि तब भूपेंद्र हुड्डा ने। कहाँ है कांग्रेस का? ठीक है, ठेठ अंदाज में, देसी अंदाज में बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं कि कांग्रेस के मेहमान ही कहाँ हैं? मंच से कांग्रेस गायब है। चलिए, और किसका सवाल है? जल्दी से हाथ खड़ा कीजिए, आगे आ जाइए भाई साहब। किससे सवाल है आपका? हरियाणा में तीसरी बार नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि कांग्रेस ने केवल और केवल नौकरियों को बेचने का काम किया है। आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी ने बिना पर्ची बिना खर्ची के एक गरीब के बच्चों को नौकरियां दी है, जो पूरे हरियाणा की जनता उसका समर्थन करेगी। और क्या बात है, बीजेपी समर्थक, कांग्रेस समर्थक? हाँ जी हाँ, कौन से समर्थक? भाई साहब, बीजेपी के वाले कह रहे बगैर खर्ची बगैर पर्ची के दिए नौकरियां दी है। कह रहे कि कांग्रेस के जमाने में खर्ची पर्ची चलती थी। ये कह रहा हूँ कि इनके एसएससी के चेयरमैन के यहाँ से 1-1.5 करोड़ रुपया अलमारी से बरामद हुआ है। इनके यहाँ से बीजेपी वालों जवाब ले लेती हूँ। ये बड़ा बीजेपी की तरफ से कहा जाता है, साहब वो हुड्डा जी का जमाना था, खर्ची पर्ची चलती थी, हमने देखो आकर बिल्कुल भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, और अब ये जो पैसे की बरामदगी हो रही है, इस पर भी जवाब दे। इस पे इनको कांग्रेसियों को सबको पता है कि इनके रोज जो छापे पड़ते हैं, करोड़ों रुपए, इतनी मशीनें लगानी पड़ती है गिनती करने के लिए भी। वो जो भ्रष्टाचार किया, इस देश को लूटने का काम किया 70 साल तक, आज ये बीजेपी के खिलाफ बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय मनोहर लाल जी ने बिना खर्ची बिना पर्ची के 90 के 90 हलकों में समान विकास करने का काम। भाई साहब, मनोहर लाल को तो आपने खुद ही बदल दिया। मनोहर लाल जी पर तो खुद ही आप पर भरोसा नहीं दिया। आज केंद्र के अंदर बड़ा मंत्रालय लेके बैठे हुए, बदल नहीं दिया, प्रमोशन कर दिया। इतना बढ़िया काम किया मनोहर लाल खट्टर जी ने, उनका प्रमोशन कर दिया, नायब सिंह सैनी जी को यहाँ पर जिम्मेदारी दे दी। तो ये तो बढ़िया है, बीजेपी कह रही है हमारे। वाह जी वाह, पहले बता दिया, खटारा साबित हो चुकी थी। खटारा क्यों? खटारा क्यों? कुछ किया ही नहीं। खट्टर क्या? दोबारा बोलिए पूरी बात। खटारा सरकार साबित हुई थी पिछली बार। खट्टर सरकार, खटारा सरकार। हाँ, इन्होंने कुछ काम नहीं किया। आप मैं एक उदाहरण देता हूँ। झज्जर जिले में
डी प्लानिंग के तहत 15 करोड़ का काम हुआ था अभी पिछले साल, और उसमें शर्त ये थी अगर 10 लाख से ऊपर का टेंडर होगा तो वो ई टेंडरिंग होगा, और नीचे से नीचे होगा तो उसकी ई टेंडरिंग नहीं होगी। इन्होंने 15 करोड़ में पूरे जिले के काम हुए, एक भी ई टेंडरिंग नहीं हुआ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।